चुनाव सभा के बाद मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए पूरी कसरत आपको आज और कल करनी है। उस कसरत को करने और मतदान सकुशल राष्ट्रवादी शक्तियों के पक्ष में करने के लिए होना चाहिए भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके बोलेंगे, हाथ ऐसे नहीं, आप अपराधी नहीं हैं, आप इस राष्ट्र के मालिक हैं। और संकल्प इस बात का, ये मुट्ठी है बजरंगबली की, और आजमगढ़ में अगर बजरंगबली की मुट्ठी जब संकल्प लेने के लिए तैयार होगी तो फिर जहां होंगे बजरंगबली वहां नहीं आ सकता कोई अली वली। भारत माता की भारत माता की गौ माता की गौ माता की गंगा माता की गंगा माता की राम जन्मभूमि की राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। आज के चुनावी सभा तो विधायक श्री नरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, निवर्तमान सांसद, और आप सबके उत्साह के साथ उत्साह को देखते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजमगढ़ के भावी सांसद श्री रमाकांत यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बंधुओं, पूरे देश की निगाहें उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य उभर करके आ रहे हैं। यहां पर लगातार जिस प्रकार से विश्वासघात हुआ है और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी एक नए विश्वासघात की ओर बढ़ रही है, उस सब का एक जीता जागता उदाहरण बनता जा रहा है। और इसलिए हम आप सबके बीच में हम सबको आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यद्यपि प्रारंभ में जब चुनाव की घोषणा हुई थी, हम लोगों ने तय किया था कि उपचुनाव में अब क्या जाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 उपचुनाव हो रहे हैं, 2 लोकसभा के, 3 विधानसभा के। सबने कहा कि प्रचार में, मैंने कभी देखे उपचुनाव में जाएंगे नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव साल 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए इसमें अभी नहीं, बाद में फाइनल मैच में चला जाएगा, सेमीफाइनल में नहीं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, देश के फाइनल मैच की शुरुआत तो इस आजमगढ़ के सेमीफाइनल से ही होने जा रही है। और इसलिए आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, केवल एक उपचुनाव में आज इस अंतिम सभा के माध्यम से आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। कुछ चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ा, जो आजमगढ़ की पहचान के बारे में सबसे पहले हम लोगों को कष्ट होता था। आजमगढ़ की पहचान, अरे आजमगढ़ की पहचान, आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ रखते, ठीक बात है। अरे उस रानी माता के नाम पर रखते जिसके नाम से रानी की सराय बनी हुई है, तो भी चल सकता था। लेकिन हम सब की पहचान किसी गजनवी से, किसी गौरी से, किसी आजम से, किसी औरंगजेब से, किसी बाबर से, या किसी अबू सलीम से, किसी अबू आजमी से हो, तो मैं समझता हूं ये देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और देश की सांस्कृतिक विरासत के बिल्कुल प्रतिकूल है। और मैं समझता हूं कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं स्वीकार कर सकता। किस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई है। तो चुनाव केवल मात्र चुनाव ही नहीं है, ये केवल चुनाव नहीं है। आपको याद होगा, मऊ के अंदर नरसंहार एक हुआ था, और उस नरसंहार में जो व्यक्ति उस संपूर्ण नरसंहार का सूत्रधार था, वह मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के सहयोग से विधायक बनता है। और विधायक बनने के बाद वह व्यक्ति श्री कृष्णानंद राय
की हत्या, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनकी हत्या के मामले में जेल के अंदर बंद है। सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का था, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में उसने सबसे पहले अपना बयान जारी किया। अगर डंपी लड़ेगा तो उसका समर्थन मुख्तार अंसारी भी करेंगे, अतीक अहमद भी करेंगे, शहाबुद्दीन भी करेंगे और सभी तमाम अंसारी, खान, पठान सब लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन फिर हम क्यों नहीं कर सकते अपने प्रत्याशी का समर्थन, जो राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा हो सके, हिंदुत्व के पक्ष में खड़ा हो सके, हम सब उसका समर्थन क्यों नहीं कर सकते? एक प्रश्न हम सबके सामने, पहचान का एक प्रश्न हम सबके सामने उठ खड़ा हो चुका है। आखिर हम अपनी पहचान किस रूप में लें? हम सब अपनी पहचान किस आधार पर बनाएं? और उस पहचान को बनाने का जो संकट खड़ा हुआ बंधु, उस पहचान को सबसे पहले बनाने और दूसरा जो समर्थन की बात की गई है, क्यों लोग उसका समर्थन करेंगे? और जैसे कि आज हुआ भी, हम लोग सुबह से देख रहे हैं, गोरखपुर से आते समय तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमारी मुलाकात हुई, रास्ते भर मुलाकात होती रही, बातचीत होती रही। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी आज के दिन पर मान चुकी है कि समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, करने जा रही है। पहला विश्वासघात जिसका जीतता जागता उदाहरण श्री रमाकांत यादव यहां पर बैठे हैं, पहला विश्वासघात इनके साथ होता है। और दूसरा विश्वासघात आजमगढ़ की जनता के साथ हो रहा है। समाजवादी पार्टी अंदर अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाली है और समर्थन करके उनका लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि जिस उद्देश्य से श्री रमाकांत यादव का टिकट काटा गया, उद्देश्य क्या था कि अबू आजमी को खुश किया जा सके, अबू सलेम को खुश किया जा सके, दाऊद की नाजायज औलादों को खुश किया जा सके और फिर आने वाले समय में वोट बैंक को पुख्ता किया जा सके। इस दृष्टि से उन्होंने श्री रमाकांत यादव जी का टिकट काटने का, ठीक अब तक जो कुछ हुआ, अब कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने मुलायम सिंह का यादव का साथ छोड़ा है, मुलायम सिंह ने इनको धोखा दिया है, समाजवादी पार्टी ने इन्हें धोखा देकर जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। अपने आदमी को स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। हमारी लड़ाई जो लड़ेगा, नेतृत्व जो देगा, समाज की लड़ाई को, राष्ट्र की लड़ाई को जो एक नया नेतृत्व दे सकता है, एक नया इंतजाम दे सकता है, उसको अपने साथ अपनाने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। हम सब अतीत में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर चुके हैं। ये हिंदू समाज आज बार बार जो अपमानित होता है, प्रताड़ित होता है, बार बार वो अपदलित होता है और बार बार गुलाम भी हुआ है, तो अपनी कमियों के कारण, यही कमी के कारण कि अपने लोगों को छोड़ता है, अपने लोगों को अपने से दूर करता है और परायों को अपनाने का प्रयास करता है। अरे जो अपने हैं अगर वो अपने ही रहेंगे, लेकिन जो पराया हो कभी पराया अपना नहीं हो सकता है। श्री रमाकांत यादव आपके अपने हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है वह एक प्रयास, सार्थक प्रयास और नेतृत्व की भी। आजमगढ़ जैसे जनपद में क्या स्थिति पैदा करेंगे आप? मैं कभी कभी तासुब करता हूं। अक्सर मुझे पिछली बार उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश पर बड़ी चिंता हुई थी। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और उसने आदेश में जारी करके उसने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था, उसने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार उस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई, लेकिन गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने भी इस बात को तय किया, तो में हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। यहाँ से ही तो वापस करेंगे,
लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। शिखंडी और हिजड़े इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, वो लोग नहीं लड़ सकते। लड़ने का जज्बा जिनके अंदर हो वे लोग लड़ पाएंगे। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक बार आपके मंच पर श्री रमाकांत यादव जी आए हैं और इसलिए इस लड़ाई को आप सब आगे बढ़ाइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इस चुनाव के बाद आजमगढ़ में कोई अबू सलेम और अबू आसमी मुंबई में बम विस्फोट करा करके टाडा में बंद होने और उसके बाद टाडा में बंद होने के बावजूद पुनः आजमगढ़ में आकर के किसी प्रकार के उपद्रव को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का तो साहस नहीं कर पाएगा। अबू सलेम के नाम पर आजमगढ़ बदनाम नहीं हो सकता है, नहीं होगा। मैं चल रहा था पूरे क्षेत्र में, मैं भ्रमण कर रहा था, देख रहा था मैं ऊंची ऊंची मीनारें। किसके लिए? आपकी सुरक्षा के लिए, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। आजमगढ़ वही जनपद जहां सिवली नेशनल कॉलेज में वंदे मातरम गाने पर अजीत राय की हत्या हो जाती हो।